आइए साथियों, तो हम लोग आज आपसे बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, तो इस क्रम में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसको पूरा हम यहीं पर आज आपको सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ अगर किसी के पास ये पेपर नहीं है जो स्क्रीन पर शो हो रहा हो, तो आप क्या करिएगा, इस पेपर को आप कैसे पा सकते हैं वो देखिए। आप गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा विजय, स्पेस मत दीजिएगा, कोई अक्षर कैपिटल नहीं, विजय सर मैथ्स MATHS blog spot.com, इसको लिख दीजिए जाकर के आप गूगल पर, और आपको ये पेपर जो आपके सामने है आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा प्रश्न है। और क्या प्रश्न कह रहा है कि मेढक का संबंध उभयचर से है तो छिपकली का संबंध। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, जो मेढक है वो उभयचर, उभयचर का मतलब जो जल पर भी रहे और थल पर भी रहे। और छिपकली, तो मेढक उभयचर श्रेणी में आता है, छिपकली सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाले। जो रेंगने वाले होते हैं उसमें कौन आता है? छिपकली। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहले का तीसरा। दूसरा प्रश्न आपके सामने साथियों देखिए, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि डी जे, अब देखिएगा इसमें क्या होता है मेरे भाई, एक चीज याद रखिएगा, जैसे डी कितने पर आता है, नंबरिंग कर सकते हो, वरना आप एक चीज याद रखो, डी और इधर क्या है डब्लू। तो डी के लिए डब्लू है, जे के लिए क्यू है, एल के लिए ओ है और क्यू के लिए जे है। यानी मेरे भाई याद कर लेना, ये अपोजिट लेटर हैं। क्या है? अपोजिट लेटर। अगर हमारा कोई साथी ये नहीं जानता है अपोजिट लेटर किसे कहते हैं, तो जान लो, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट बाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट यस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और आई के बाद क्या होता है? आई जे का अपोजिट क्यू होता है, और के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट आपका क्या होता है? ओ होता है, और एम का अपोजिट एन होता है। मेरे भाई एक चीज समझ लेना, इसकी ट्रिक भी है, कुछ लोग इसे ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, आप में से कई साथी जानते होते, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूं। ए का अपोजिट जेड है तो एजेड, बी का अपोजिट बाई है तो बॉय, सी का अपोजिट एक्स है तो क्रैक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो ड्यू, ई का अपोजिट वी है तो इवनिंग, एफ का अपोजिट यू है तो फ्यू, जी का अपोजिट टी है तो जीटी रोड, एच का अपोजिट यस है तो हाई स्कूल, आई का अपोजिट आर है तो इंडियन रेलवे, जे का अपोजिट क्यू है तो जाओ क्वीन, के का अपोजिट पी है तो इसे आप याद रख सकते हो कानपुर, यल का अपोजिट ओ है तो लब, यम का अपोजिट यन है तो मून। मेरे भाई याद रखना, ये अपोजिट लेटर आपके बहुत काम आएंगे। तो आपके इस सवाल में जो आपको दिया गया वो अपोजिट लेटर दिए गए, तो यहां डी के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? डब्ल्यू, एम के लिए एन अभी सीखा, एस के लिए एच, और डब्ल्यू के लिए डी, यानी WNHD। देखो कहीं है WNHD? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला ही बिल्कुल सही हो गया। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अब तीसरा प्रश्न आपसे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 7 का संबंध 56 से तो 11 का संबंध। मेरे भाई एक बात याद कर लेना, मैं अक्सर अपनी क्लास में भी कहता हूं कि आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों में वर्ग और घन काम आएंगे। आपको वर्ग घन याद होने चाहिए, नहीं है तो याद कर लो। 7 का वर्ग साथियों कितना होता है? 49, और 49 में 7 जोड़ दे तो 56। हम लोग इसे ऐसे याद कराते हैं, यानी स्क्वायर प्लस एन से, आप लोग कैसे भी याद कर लो। तो देखो 7 के वर्ग में 7 जोड़ा तो 11 के वर्ग में अपन 11 जोड़ देंगे, तो 11 का वर्ग होता कितना आपको? 121, और 11 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 132। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। आइए प्यारे साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है। कह रहा विषम छाटिए, पहला है संगीत, दूसरा गायक, तीसरा निर्देशक, चौथा अभिनेता। तो मेरे भाई एक बात याद कर लेना, क्या संगीत के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति किसी न किसी विधा के ज्ञाता हैं। देखो निर्देशक, आपको पता है फिल्म निर्देशक या कोई भी निर्देशक हो गया, गायक, अभिनेता, या ऐसे समझ लो ये सब व्यक्ति होते हैं। निर्देशक कोई व्यक्ति होगा, गायक कोई व्यक्ति होगा, अभिनेता कोई व्यक्ति होगा, लेकिन संगीत कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई ह्यूमन नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संगीत, यानी ऑप्शन नंबर 4। मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर 5, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा विषम छाटो। सवाल नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा? विषम छाटो, और ये कुछ दिए गए। देखो एक चीज समझ लेना, क्या
जब कभी भी कहीं कोई सवाल वर्णमाला से रिलेटेड आए, अगर सीधे समझ में आ रहा है, जैसे बॉबल का एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन यहां बॉबल है यहां बॉबल है, इसमें नहीं इसमें नहीं, तो ये लॉजिक बनेगा नहीं। बॉबल कॉन्सोनेंट का होता तो हम देख लेते, लेकिन जब नहीं है मेरे भाई, तो अब आपको इस स्थिति में क्या करना होता है, तो एक बात खूब याद कर लेना, क्या, आप नंबरिंग कर लो। तो हमें पता है जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, और जी कितने पर आती है, 7 पर, और डी आता है 4 पर। तो 10 से 3 कम 7, 7 से 3 कम 4, यानी कॉन्सेप्ट मिल गया -3 -3। यहां देखो यन 14 है, एल 12 है, यन कितना है 14 है, एल 12, 3 कम नहीं हो रहा है, एक्स 24, यू 21, आर 18, देखो 3 3 कम यहां भी हो रहा है और यहां भी 3 3 कम हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब होगा। बाकी सब में क्या हो रहा है, पहले दूसरे तीसरे के बीच 3 3 कम हो रहे हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि विषम छांटिए उसने पूछा था। आइए हम चलते हैं आगे, सवाल नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है इसमें विषम छांटिए 71 है, 83 है, 89 है, 93 है। तो देखो 2-4 चीजें आपको आनी चाहिए मेरे भाई। क्या आनी चाहिए, एक तो हमने अभी बताया था वर्ग घन आपको पता होने चाहिए, नहीं याद है तो याद कर डालो। दूसरा मेरे भाई अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत करेंगे आपको। वैसे तो 100 तक याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको 100 तक नहीं याद हो पा रही है तो धीरे धीरे करके याद कर लो। देखो 71, 83, 89 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 93 एक अभाज्य संख्या नहीं है मेरे भाई, इसलिए क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। आगे हम चलते हैं, अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है 7 वाला, ये कुछ लोगों को परेशान करता है कि शब्दकोश के अनुसार बड़ा सरल होता है। देखो कैसे करते हैं, शब्दकोश के अनुसार का मतलब होता है, जैसे अल्फाबेट हम लोग पढ़ते हैं ना, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। वैसे यहाँ पे कह रहा, देखो सी यहां से काट दो, यहां से काट दो, यहां से काट दो, यहां से काट दो, यहां हर जगह काट दी। इस वाले में ओ है, इस वाले में आर है, इसमें ओ है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें ए है, इसमें आर। तो हम सबको पता है शुरुआत कहां से होगी, ए से, तो जो 4 से शुरू होगा वही आंसर होगा, सब में 4 है। अच्छा ठीक है, यहां आर है, यहां ओ है, 3 जगह आर है, 1 जगह ओ है, तो हमें पता है ओ पहले आता कि पहले आर, आप कहोगे ओ आता, तो 4 और 1, देखो 4 1 कहां, इसमें नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, बाकी जो होगा देखेंगे। ठीक है, 4 1 हो गया। अब इस आर आर वाले में आर काट दो, यहां से भी आर काट दो, यहां से भी, तो यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, तो हमें पता ई पहले आता, तो ई ए टी काट दो, यहाँ बचा ई, यहाँ बचा वो, तो 3 5 2, 3 5 2 ऐसे बना लेते हैं। 41 352 किसी में है, 41 352, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बेहद सरल होता है, इतना टफ नहीं होता है। सवाल नंबर 8 देखिए, निर्देश पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते। कह रहे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आओ मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 8 आपसे क्या कहना चाहता है हम लोग देख लेते हैं। देखो एक अनुक्रम दिया गया है, क्या दिया गया है, ए ई जे एन एस डब्ल्यू ऐसे करके दिया गया। तो इसमें एक बात और याद कर लेना, क्या कि इसमें दिया है ए ई जेड एन करके दिया गया, तो आप नंबरिंग कर लो, क्योंकि और तो कुछ बन नहीं रहा। ए 1 पर आता है, ई कितने पर आती है, 5 पर आती है, जे 10 पर आती है, एन 14 पर है, एस 19 पर है, डब्ल्यू 23 पर। मेरे भाई यहां कितने का अंतर, 4 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 5 का, और 19, उसके बाद डब्ल्यू हमारा कितने पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, 19 4 23, फिर 4 का। सुनो लॉजिक क्या मिल गया, +4 +5 +4 +5, तो अगली बार +5 करेंगे, 23 5 कितना होगा, 29। अब आपको कि सर 29 पे कौन अक्षर, अक्षर तो 26 ही होते हैं, 26 27 28 29। मेरे भाई याद रखना 26 जेड है, उसके बाद रिपीट हो जाता है ए बी सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी चौथा इसका एकदम सही जवाब होगा मेरे भाई। सवाल नंबर 8 में जवाब क्या हो जाएगा, चौथा वाला, +4 +5 +4 +5 +4 +5। देखो ए 1 पर था, +4 किया, +5, फिर +4, फिर +5, फिर +4, 19 और 4 23। अब की बार +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +5 कर देंगे मेरे भाई, 23 और 5 सॉरी 29 नहीं 28 होता, तो 28 पर अक्षर कौन सा आएगा, बी आएगा। भाई 23 में 5 जोड़ोगे 28 होगा, सी नहीं होगा, बी वाला होगा, इसको सही कर लीजिएगा, बी वाला होगा। ठीक है,
आओ सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। ये देखो सीरीज का एक छोटा सा प्रश्न है मेरे भाई, सीरीज का एक बेहद छोटा सा प्रश्न है। 3 है, फिर 7 है, फिर 16 है, फिर 35 है। अब कह रहा अगला क्या होगा, तो 3 7 16 35 है। देखो एक दिमाग लगाओ, क्या हम समझाते हैं आपको। 3 से 7 कैसे बना होगा, गुणे 2 प्लस 1। 7 से 16 कैसे बना होगा, 7 दूनी 14 प्लस 2। 16 से 35 कैसे बना होगा, 16 दूनी 32 प्लस 3। मतलब क्या हो रहा, गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3। अगली बार गुणे 2 प्लस 4 होना चाहिए, तो 35 गुना 70 4 74। यानी कि मेरे भाई एक बात याद कर लेना, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, 9 का दूसरा वाला हो जाएगा 74। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई आपको डाउट होगा। आओ प्यारे बच्चों सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा यल तथा यन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है, यदि 7 वर्ष पश्चात यन की आयु 32 वर्ष है। मेरे भाई अनुपात, ये जो आयु वाले सवाल है इस पे मैंने एक लाइन दी है क्लासरूम में, बताई है क्या, कि जब की आयु तब का अनुपात। क्या है लाइन, जब का अनुपात तब की आयु, ऐसे याद कर लो, जब का अनुपात तब की आयु। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दी थी और ये बहुत काम करेगी यहाँ पे। जब का अनुपात तब की आयु, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब मेरे भाई ये है कि 7 वर्ष बाद यन 32 साल का हो रहा, लेकिन अभी तो जो यन है वो कितने साल का होगा वर्तमान में, तो 7 साल बाद अगर 32 का होगा तो वर्तमान में एन 25 का होगा मेरे भाई। तभी तो 7 साल, 32 से 7 घटा दिए 25 आ गया। और एल पहले यन बाद में, यहां अनुपात में इसको कितना मिल रहा, 5 यूनिट। बस पूछा एल की वर्तमान आयु, एल की वर्तमान आयु 7 काट दो, 5 25 7 5 35, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखो बड़ा सरल है एकदम से, यहां पर कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, खूब समझ लो, संकेत लड़की की तरफ कर रहा, कहने वाला चेतन है। क्या कहा कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, वह मेरी दादी की अगर एकमात्र संतान है तो इसका पिता होगा, और पिता की पुत्री माने इसकी बुआ होगी। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो चेतन जो है वो उस लड़की का क्या लगेगा। फिर सुनो, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। अच्छा, एकमात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान की पुत्री का मतलब उसके पिता की पुत्री है। पिता की पुत्री है तो वो उसकी बहन हुई, और चेतन उसका क्या होगा, चेतन उसका भाई होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपसे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता का मतलब क्या, इसमें कोई नया शब्द आना चाहिए। तो देखो ETALKER है ऊपर, ये भी है। अच्छा, WALL, देखो L कितनी बार आ गया, 2 बार। ऊपर L कितनी बार है, 1 बार। इसलिए यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी बनाए, क्या पूछा था, करके नहीं बनाया जा सकता है। बाकी सभी बनाए जा सकते हैं, केवल ये नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13 मेरे भाई, सवाल नंबर 13 कोडिंग का सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है, मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, कह रहा है इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, तो इसको क्या लिखेंगे। देखो एक बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है। अब देखो इसमें करते क्या है अपन, देखो ध्यान देना। कोडिंग के लिए हमने एक रामबाण ट्रिक बताई थी, और वो क्या है समझ लेना, जीवन में कभी आपसे गलती नहीं होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, जैसे SP, इस वाले को कोड कर रहा हूं ICEY, ऐसे है। और इसी के नीचे आप इसका लिख दो, क्या लिख दोगे, ELOUAY। अब देखो जहां पर भी अल्फाबेट की बात आएगी वहां पर आपको मजबूरी हो जाएगी, क्या मजबूरी हो जाएगी, कि आप जो है वहां पर आपको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अब नंबरिंग आनी चाहिए। S 19 पर है, P 16 पर है, I 9 पर है, C 3 पर है, E 5 पर है, Y 25 पर है मेरे भाई। E 5 पर है, L 12 पर है, O 15 पर है, U 21 पर है, A 1 पर है, और Y 25 पर। अगर आपको नहीं दिख रहा हो इसमें साफ साफ, तो आप क्या करिए, आप अपनी नोटबुक में खुद नंबरिंग कर लीजिए।
इसके बाद देखिए कैसे, दिमाग लगाइएगा, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, क्या रिलेशन मैं साफ साफ बता दूं। अगर मैं 3 अक्षरों को ले लूं, 3 अक्षरों को शुरू के ले लूं, तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब देखो 9 से 4 घटाए तो 5 मिला, 19 से 4 घटाए तो 15 मिला, 16 से 4 घटाए तो 12 मिला। मेरे भाई आप समझ पाए क्या है? नहीं समझ पाए हो तो मैं दोबारा समझा दूं क्या है। ऐसे ऐसे ऐसे, और हर बार 4 घट रहे हैं। अब पूछा देखो उसने आपसे कौन सा है, उसने आपसे पूछा एच ओ यू एस, तो यू ऐसे, एच ऐसे, ओ ऐसे, और 4 घटाने, तो यू 21 है, 21 से 4 जाएंगे तो 17 बचेगा, 17 पर आता है क्यू, ना ये ना ये ना ये, खटाक हो गया, सेकेंड्स में हो गया। लेकिन समस्या क्या है, आपको अपनी सोच जो है, अपने दिमाग को थोड़ा सा फास्ट चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं। अब ये देखिए लिखा है गुणा का अर्थ जोड़ है, चिन्ह बदलने वाला होता है, भाग का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो इसका मान पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। गुणा का अर्थ जोड़ है तो जहां गुणा है वहां अपन को जोड़ करना है। माइनस का अर्थ क्या बताया उसने, उसने कहा है कि माइनस का अर्थ गुणा है, तो जहां माइनस वहां गुणा करना है। और भाग का अर्थ घटाओ है तो यहाँ माइनस करना, कुछ करने नहीं, बोर्डो मास के अनुसार पहले गुणा होनी चाहिए, तो 16 और 12 की गुणा करनी है। अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे करेंगे 16 दूनी 32, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 16 दूनी 32 का 2 हाथ से लगे 3, 16 का 16 3 19, लेकिन इसको एक तरीका और था करने का जो सबसे बेहतर है। 12 और 16 के बीच कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 4 का अंतर, 4 के आधे 2, 14 का वर्ग कर लेते, 2 का वर्ग घटा देते। जिन्हें नहीं समझ आई ये बात, अपने मैथ्स वाले टीचर से पूछना कि रीजनिंग वाले सर ये बता रहे थे इसका मतलब क्या, वो आपको बताएंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, 192 ये हो गया। अब यहां इसमें 14 जोड़ने 8 घटने, तो 14 जोड़ के 8 घटने हैं, तो जैसे 4 इस 2 में जोड़ोगे तो 4 तो 6 हो जाएंगे, और 16 से 8 जाएगा तो 8 8 2 जगह, कोई बात नहीं, 192 में 14 पर जोड़ ही लो, तो कितना हो जाएगा, 192 में जब 14 आप जोड़ोगे तो 206 हो जाएगा, और 206 से कितना घटाना है 18, तो 16 से 8 गए 8, यहां बचा 9 से 1 गया 8, यानी लास्ट में 88, यानी चौथा एकदम सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं, हलवा है, चिन्ह बदलो उड़ा दो, खत्म काम। अब देखो अगले सवाल पर चलते मेरे भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 15 आपसे, सवाल नंबर 15 आपसे कह रहा है कि 18 गुणे 12 तो 206 होता है। सवाल नंबर 15 आपसे कह रहा है कि 18 गुणे 12 जो है वो कितना होता है, 206 होता है, और 19 गुणे 12 कितना होता है, 19 गुणे 12 408 होता, तो 23 गुणे 36 कितना होगा। तो देखिए कितना सरल है, आप इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए, क्या 18 और 12 की जरा गुणा कर दीजिए, तो हमें 18 पढ़ा आता है, 18 में 36 के 6 हाथ से लगे 3, 18 का 18 3 21 मेरे भाई, 216, लेकिन है कितने 206, तो हम समझ गए इससे 10 घटा दिए। 19 की 22 से गुणा कर देंगे, तो 19 की 22 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 19 की 22, 19 का पढ़ा था 19 गुना 38 के 8 हासिल लगे 3, 19 गुना 38 3 41, 418, फिर 10 कम कर दिए, तो अपन भी 10 कम कर दो भाई, क्या दिक्कत है। 23 की 36 से गुणा कर लो 828 आएगा, 10 कम कर दो 818, आंसर हो गया। मतलब क्या कर रहा है, इन दोनों पदों की गुणा करके जो दिए गए हैं उसमें से 10 घटा रहा है, बड़ा सरल है। अब देखो इस वाले सवाल में हमेशा फोकस ऐसे रहता है, ऐसे रहने का मतलब मेरे भाई ये होता है कि बड़े की तरफ हम लोग भागते हैं, और कैसे लगेगा, बिल्कुल हलवा है, कुछ करना नहीं। क्या है, इस 39 को लाना है, आप 5 का वर्ग कर दो 25, और इन दोनों की गुणा कर दो 14, जोड़ दो 39 आ जाएगा, इधर 3 का वर्ग कर दो 9, इन दोनों गुणा कर दो 4 दूनी 8, 9 8 17 हो गया। 5 का वर्ग कर दो 25, 6 कन 6 25 6 31, क्या है किसी ऑप्शन में, जी हाँ 31 जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका एकदम सही जवाब होगा, बी वाला एकदम सही जवाब हो गया। आइए प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो ये वाला कितना बढ़िया सवाल है, मतलब कतई आपका कैसे कह लिया जाए, लेवल बहुत ही अच्छा है, ये मान लीजिए। कैसे अच्छा, माने टफ नहीं है, मतलब अगर आप जो है अभी रीजनिंग की दुनिया में कदम रखे हो और चीजें सीख रहे हो और एग्जाम के प्रश्न है सभी, बेहतर है। अब देखो ये बिल्कुल ट्रिक पर दे दिया, हम लोग जानते हैं 1 2 3 3 2 5 1 6 इसमें हो गए, 1 2 2 1 3 इसमें हो गए, कहीं पर कोई आकृति जुड़ने से कुछ मिल नहीं रहा, 6 3 9 खत्म हो गया, सीधे सीधे ट्रिक पर सवाल था। आइए सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे और आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए हमको क्या दिया गया, हमको कथन दिए गए हैं और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए और फिर आपसे आंसर पूछ लिया गया है। तो मेरे भाई देखिए सवाल में क्या करना है आपको, 18 नंबर सवाल है। सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कुछ नहीं कह रहा, सवाल ये कहना चाहता है
कुछ कप प्लेट है, तो जो कुछ कप है वो क्या है, प्लेट है। अब एक चीज समझना, कुछ कप यहां लिख लो, चाहे ये कप है ये प्लेट है, कुछ कप प्लेट हैं, सभी चम्मच नीली है, कोई प्लेट चम्मच नहीं है। देखो प्लेट का चम्मच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितनी चम्मचें हैं वो सब क्या हैं, देखो प्लेट का चम्मच से मना किया, लेकिन ये सब नीली हैं। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, मेरे पास जगह यहाँ पर कम है, आपने कॉपी में बना सकते हो, इसका इससे मना किया गया है, क्रॉस रिलेशन है प्लेट का चम्मच से। पहला करा कुछ कप चम्मचे नहीं है, कप यहां है चम्मच यहां है, लेकिन कप का जो हिस्सा प्लेट के पास आ गया है वो कभी चम्मच नहीं हो सकता, पहला सही है। दूसरा कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है कुछ प्लेट नीली हैं, तो देखो प्लेट ये है, नीली ये है, नहीं गलत है, कुछ प्लेट नीली नहीं है, हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ प्लेट नीली नहीं है, हम इस बात को नहीं कह सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा, कुछ कप नीले नहीं हैं, कप यहां और नीले यहां, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। अगला कह रहा कुछ नीली प्लेटें नहीं हैं, नीले ये, हाँ नीले का जो हिस्सा इसमें आ गया वो नहीं है, यानी पहला और चौथा एकदम सही होगा। इस तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे घन के 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं और उसके बाद पूछ लिया 1 और 2 के स्थान पर क्या है। देखो बड़ा सरल होता, पहले तो इस आकृति पर नजर डालें तो कॉमन है थीटा, आप कहोगे ठीक सर थीटा दोनों जगह कॉमन है, हमने मान लिया, मैंने कहा ठीक है। थीटा के बाद यहाँ बीटा है, यहाँ थीटा के बाद ये डेल्टा है, तो डेल्टा के अपोजिट क्या है, बीटा, ध्यान रखना डेल्टा के अपोजिट क्या है, बीटा, डेल्टा के अपोजिट क्या है, बीटा, इस वाले आकृति से। उसके बाद ये गामा, गामा के अपोजिट अल्फा, तो गामा के अपोजिट क्या है, अल्फा। अब इसको देखो तो डेल्टा डेल्टा कॉमन है, तो डेल्टा के बाद यहाँ क्या है, अल्फा, यहाँ क्या है, गामा, मिल चुका है। अल्फा के बाद ये साइन है, और यहाँ पर इसके गामा के बाद क्या, थीटा, यानी थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान देना, अब जो अपोजिट हैं वो पास में नहीं हो सकते, तो 1 और 2 के जगह पर देखना क्या क्या नहीं हो सकता, तो साइन के साथ थीटा है, तो जहां जहां थीटा होगा वो चीज नहीं हो सकती अपोजिट में, खूब याद कर लो। तो थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ, डायरेक्ट आंसर हो गया, दूसरा खत्म। देखिए कितने सेकंड्स में लग गया सवाल। आप ये इस चीज पर थोड़ा फोकस करिएगा, अगर फिर भी क्लियर ना हो तो हमारे इसी चैनल पर डाइस हमने पासा को ढंग से पढ़ाया है, उसको एक बार देख लीजिए जाके। सवाल नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 20 आपसे कह रहा है दी गई आकृति में झोपड़ी, कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। अब देखो आच्छादित हो दलदली हो, तो हमें पता है दलदली का ये है और आच्छादित का ये है, तो आप फटाफट बिना देरी किए हमको देख के बता दो जरा वो कौन सा नंबर है जो दलदली में भी है और आच्छादित में भी है। अब आप कहोगे सर स्क्रीन तो एकदम पुत गई है तो हमको दिख नहीं रहा, अब देख लो, तो आप कहोगे सर दलदली और आच्छादित में 21 भी है, 19 भी है, लेकिन 19 झोपड़ी में भी है, तो सवाल में झोपड़ी आच्छादित दलदली तीनों में हो, तो तीनों में कौन सा नंबर है, 19, यानी सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 21 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो कह रहा है कौन सा प्रारूप प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने और उत्तर आकृति आपके सामने। अब समझिए थोड़ा सा, क्या यहां पर ये है, यहां पर ये और यहां पर ये, और आपसे पूछा है कौन सा प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे, इधर ये ऐसे है, तो इसके लिए ऐसे चाहिए, ऐसे मतलब ये वाली आकृति। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। किस सवाल का, आपका 21 का। आइए 22 में क्या कह रहा है, दी गई आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुने जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। पहले देख लो, एक लाइन ऐसे और ऐसे, ये है प्रश्न आकृति, ठीक है। अब चलो भाई देख लेते हैं, तो 22 में अगर हम उत्तर आकृति की बात करें, ठीक है, तो देख लो भाई वो वाली आकृति इसमें निहित होनी चाहिए, तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा, इसमें दूसरा वाला होगा। अब आप कहोगे सर दूसरे वाले में हमको निहित कहां पर है, आप हमको ये दिखाइए जरा, अगर निहित है तो सर आप हमको बता दीजिए कि वो निहित है तो है कहां पर। तो मैं आपको बता दूं कि सवाल नंबर 22 में आपको क्या करना था, ये और ये लाइन,
ये ऐसे है, ऐसे ये वाली यहाँ पर मिल जाएगी, बाकियों में ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 23 देखिए आपके सामने कह रहा, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी। तो मेरे भाई पहले तो आप हमारी एक राय माने, इस पर और इस पर फोकस करें। कर लिया फोकस। अब ये जो बिंदी है, कौन वाली, ये वाली बिंदी, मेरे भाई खूब इस बात पर ध्यान देना आप, क्या ये वाली बिंदी जब खोलोगे तो ऐसे हो जाएगी। देखो इधर से इधर मोड़े थे, इधर आधी थी तो ये पूरी एक हो जाएगी, और जब इसको ऐसे देखो ऐसे तो मोड़ ऐसे ले गए थे, अब इसको जब खोल दोगे तो बगल में एक और हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए क्या कह रही है, ये मिरर वाला है, ये तो बहुत सरल होता है, तो आप देखते ही टिक कर दो। क्या कह रहा, मिरर रखा है, ये चीज उधर की इधर आनी है, तो ये देखिए ऐसे जाकर के ऐसे है, तो यहां ऐसे जाके ऐसे हो गया, सी हो गया, खत्म। अब 25 वाला सवाल देखिए साथियों आपसे क्या कह रहा है, 25 का सवाल आगे है। 25 वाले सवाल में आपसे पूछा है टेक के लिए, तो आप याद रखिएगा TAKE, टेक। ठीक है, के लिए क्या करना है, देखो आपको ढूंढना है टेक। कैसे ढूंढा जाता, ऑप्शन से ढूंढो। 1 और 0 पर देखो, पहला जो है वो पंक्ति को दिखाता है, दूसरा किसको दिखाता है, स्तंभ को। तो पहली पंक्ति और 0 स्तंभ पर देखो टी मिल गया, हमें टेक चाहिए भी था। 3 2 तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या मिल गया, यन, लेकिन हमें चाहिए TAKE, टेक, तो टेक तो नहीं मिला पहले ऑप्शन से, तो अपना आंसर पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा चेक करो, 4 1 का मतलब देखो इधर ये वाली पंक्ति होती, ये वाले स्तंभ होते, ठीक है, तो 4 पर ये और 1 पर ये टी तो मिल गई। फिर 0 0 पर देखो, 0 पंक्ति 0 स्तंभ पर ए भी मिल गया, ठीक बात है। फिर 8 9 पर 8वीं पंक्ति ये 9वां स्तंभ ये के भी मिल गया, ये भी ठीक बात है। और उसके बाद 7 5 देखो, 7 और 5 पे, वाह, 7 और 5 पे ई भी मिल गई, तो टेक मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। तो मेरे भाई ये हमने थोड़ा सा आपके लिए जल्दी से इसको हमने आंसर बता दिए, फिर भी अगर समझ ना आया हो तो और इसके बाद लगातार टेस्ट आते रहेंगे, उसमें आप समझने का प्रयास करिएगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एक अच्छा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उदय क्लासेस हरदोई आपके साथ कल भी था, आज भी और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।